Students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start. Come to the page number 50, chapter number 4, Cherry Tree. Today we will read this wonderful story, The Cherry Tree. Students, this story is written by Ruskin Bond. Let's start with the first paragraph. One day when Rakesh was 6, एक डे क्या हुआ जब राकेश 6 years old था. He walked home from the मसूरी बाज़ार eating cherries. तो वो मसूरी बाज़ार की तरफ जाने लगा और वो क्योंकि उसको चेरीज़ जो थे उसको वो खाने थे तो वो मसूरी बाज़ार की तरफ गया. दे वर लिटिल स्वीट, वो बहुत स्वीट थे. एंड अ लिटिल सोर स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज़ विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैलीज़. वो जो चेरीज़ थी वो कश्मीर वैलीज़ की तरफ से आती थी और वो बहुत स्वीट थी, लिटिल सोर भी थी और ब्राइट थी. रेड कलर की चेरीज़ थी वो जो मसूरी वैली की कश्मीर वैली की तरफ से आ रही थी. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, Himalayan foothills में जो राकेश था वो रहता था. There were not many fruit trees, वहाँ पे ज़्यादा fruit trees नहीं थे. The soil was stony and dry cold winds stunted the growth of most plants. वहाँ की जो soil थी वो बहुत stony थी, stones थे और dry थी और बहुत cold winds थी जिसकी वजह से जो plants थे वहाँ पे वो grow नहीं कर पाते थे. वो सॉइल की वजह से वो जो प्लांट की ग्रोथ थी वो नहीं हो पा रही थी. स्टंटेड का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ना हो पाना, जब ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग. वो जो सॉइल थी उनको रोक रही थी प्लांट्स को ग्रो करने में. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट्स ऑफ ओक एंड देवदार. वहाँ पे और उस फॉरेस्ट्स में की स्लोप्स में बहुत सारे ओक के ट्रीज़ भी थे, देवदार के भी थे. ओक के ट्रीज स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पतले से बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वो वहाँ पे थे. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर. जो राकेश था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी में जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, जहाँ पे वो फॉरेस्ट की जंगलों की शुरुआत होती थी, वहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी में रहता था. हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 miles अवे. 50 miles की दूरी पे उसके जो फादर एंड मदर थे वो रहते थे उनसे. वेयर दे ग्रू मेज एंड राइस एंड बार्ले इन नैरो. वहाँ पे वो मेज़ ग्रू करते थे, राइस ग्रू करते थे और बार्ले को ग्रू करते थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, वहाँ पे जो माउंटेन्स थे उसके जो फादर मदर थे जो 50 miles की दूरी पे रहते थे वो वहाँ पे जाके बार्ले, मेज़ और राइस को ग्रू करते थे इन लार्ज सम ऑफ क्वांटिटी. बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज. उस स्कूल में कोई विलेज नहीं था, उस विलेज में कोई स्कूल्स नहीं थे. एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू द स्कूल. कीन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड. बट उसके जो राकेश के पेरेंट्स थे वो इंटरेस्टेड थे कि उसको स्कूल भेजे. एज सुन एज ही वॉज ऑफ स्कूल गोइंग एज, जैसे वो स्कूल की
एज में हो रहा था, दे सेंट हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर, तो उन्होंने उसको भेज दिया वहाँ पे और उसके ग्रैंडफादर के साथ वो रहने लगा मंसूरी में, क्योंकि वहाँ पे उसके विलेज में तो कोई स्कूल्स नहीं थे, तो तभी उसने उनको उस बॉय को ग्रैंडफादर के पास भेज दिया मंसूरी में, ताकि वो वहाँ पे वहाँ पे जाके वो अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले सके। ग्रैंडफादर वाज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, जो ग्रैंडफादर था वो रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर था, वो फॉरेस्ट में से की जॉब में से रिटायर्ड था। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, उसके पास एक लिटिल कॉटेज था उस टाउन के बाहर। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज, राकेश अपने रास्ते में ही था जब वो स्कूल से आ रहा था, जब उसने चेरीज को बॉट किया। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, उसने 50 पैसा बंच के लिए पे किया। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, उसको वो हाफ एन आवर लेके जाता था वहाँ पे लेके जाने के लिए, उसको हाफ एन आवर लगते थे घर तक आने के लिए। उसको एन आवर लगता था, 1 घंटा लगता था उसको घर आने के लिए। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वाज ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, जब वो घर पे आया उस कॉटेज में तो वहाँ पे सिर्फ 3 चेरीज लेफ्ट थी। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, तो उसने कहा हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा उसने कहा कि हैव अ चेरी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर टुक 1, उसमें से ग्रैंडफादर ने 1 ले ली। एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट थी अदर 2, जो बाकी 3 थे उनमें से 1 ग्रैंडफादर ने ले ली, जो बाकी की 2 रहती थे वो प्रॉम्प्टली उसने जल्दी से राकेश ने खा ली, 8 कर ली। ही केप्ट द लास्ट सीड ऑन हिज माउथ, जो लास्ट सीड था वो उसने अपने माउथ के अंदर ही रखा कुछ टाइम के लिए। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, तो वो उसके अंदर रूल कर रहा था, उसको घुमाई जा रहा था माउथ के अंदर ही, मूव करी जा रहा था, जब क्योंकि टैंग का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, उसका वो जब तक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा था वो उसके अंदर मूव ही करी जा रहा था। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाल्म ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट, फिर उसने वो जो सीड्स थी उसने अपने पालम के ऊपर रखी, अपने हाथ के ऊपर रखी और उसकी वो स्टडी करने लग गया। Are cherries seeds lucky? Asked Rakesh. Of course, then I will keep it. उसने बोला कि क्या ये जो चेरी सीड्स है वो लकी है? राकेश ने बोला, वो कहता then I will keep it, मैं इसको रखूँगा। Students, the rest of the chapter we will cover in the next video. I hope all of you have understood this story up to the page number 51, and in the next video we will continue this story from the page number 52. Thank you. Have a nice day.